तुम्हारी वजह से आज मैच नहीं खेल सके। भागने की किया जरूरत थी, इशरत तपी हुई थी क्योंकि माशी की कमर पे चोट लग गई थी तो मैच कैंसिल कर दिया गया था। वाह वाह, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच था। थैंक यू आशी। गुड नाइट। माशी इशरत की तरफ पीट करके मसनूई नैनत का बहाना बनाने लगी। अच्छा यार सुन तो, इशरत इसे पीछे से गले लगाते हुए बोली। क्या है? सोने दो मुझे। उचासूरी अब इधर मिना कर लो, इशरत ने मिन्नत करते हुए कहा। मैंने माफ़ किया, अब बोलो क्या बात है। माशी इसकी तरफ मिना करके लट गई। एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी चले जाना, मैं तो अभी से सोच रही हूँ क्या करना है, कैसे ड्रेसिंग करनी वगैरह वगैरह। इशरत ने एक्साइटिंग होके कहा। इशरत हम पढ़ने जा रही हैं, घूमने फिरने नहीं जा रही। और ड्रेसिंग ये ही शलवार कमीज, खबरदार जो कुछ और सोचा भी तो। माशी ने इसे डांट दिया। मैं तो थक चुकी हूँ इस बोरिंग ड्रेस से, यूनिवर्सिटी में जाकर मैं पेनट शर्ट्स पहनूंगी। इशरत लोग क्या कहेंगे हमारे माँ बाप के बारे में। यार बे शक वहाँ हमें कोई ना जानता हो पर पहचानते तो होंगे। चलो फर्ज कर लो पहचानते भी नहीं तो लोग देखेंगे तो तुम पेनट शर्ट में अच्छी नहीं लगोगी, ऐसी अच्छी लगती हो माशी। इशरत के मिना पे हाथ रखते हुए बोली। इशरत ने समझ के सर हमें हिला दिया। दरवाजे में खड़ी इसकी फुजूकच करने आई थी, वो मुस्कुरा के चली गई। अच्छा और सानी अतिया लोग भी जा रहे हैं ना? इशरत सीधी लेटे हुए बोली। नहीं यार, वो कहती है कि इस नेवपन के थरो पढ़ना है। माशी 8 के बालों की चोटी बनाने लगी। अच्छा अब सो जाओ, फजर के टाइम जल्द 8 जाना वैसा तजन ही तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे को कहना चाहे। हा माशी कौस का रोज का बेड से गिरना याद आ गया। इसने लंप बंद कर दयावर ऐसी इन कर के लेट गई। कुछ ही देर में ननद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। सितारा 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 सितारा। अफी गाड़ी रोको, वो देखो कोई गिरा पड़ा है। आसाम की नज़र फिट पाथ पे पड़ी, वहाँ कोई लड़का गिरा हुआ था, इसके पास कोई लड़की जोर जोर से चला रही थी। यार सामी किया पता कोई लुटेरे हूँ और एक्टिंग कर रहे हूँ। रहने दो यार, हमाद ने कहा। हाँ भाई, लकी ठीक की रहा है। अफनान ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। अफी आई सैड सटुक। आसाम ने गुस्से से कहा तो अफनान ने गाड़ी रोक दी। आसाम उतर के सड़क पार करता चला गई। किया हुआ आन को आसाम ने जाकर पूछा। वो औरत ज्यादा उम्र की नहीं थी, कोई 20 साल की लड़की थी। प्लीज भाई हेल्प मी, ये मेरे शौहर हैं, हम लोग यहाँ बस काविट कर रहे हैं कि अचानक इनको कुछ हो गया। वो आसाम को देख के हाथ जोड़ के इसके सामने आ गया। अच्छा आप पहले अपने हाथ खोलिए, भाई बोला है ना तो बहन भाई के सामने हाथ नहीं जोड़ती। सब्र रखें, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखें। आसाम ने से तसल्ली दी और लकी और जुनेद को आने का इशारा किया। फरानह ने मिलके इस आदमी को जीप में लिटा दिया। भरोसा रखें हम पे, भाई बोला है ना मुझे। आसाम इसके चेहरे की कैफियत देख के बोला। लड़की को फ़िक्र थी 6 लड़कों के साथ कैसे जाती, जबकि इसका शौहर भी बेहोश था। पर आसाम ने यकीन करूया कि वो ऐसे लड़के नहीं हैं, तो वो लड़की चल पड़ी। आप यहाँ बैठ जाएं। जुनेद चलो तुम लोग आगे। आसाम ने लकी और जुनेद को आगे बैठा दिया। 8 जाएं प्लीज, मैं आपके बखैरकी से जीऊंगी। हमारा बच्चा इस की तो सोचें, वो इस दुनिया में बाप के बखैरकी से जिएगा। वो लड़की अपने शौहर का हाथ पकड़ कर रो रही थी। आसाम को उस लड़की पे तरस आ रहा था। रो रो के लड़की ने अपना हाल बुरा बना लिया था। आप रोए नहीं, बस कुछ दूरी पे हॉस्पिटल है, भी पहुंच जाएंगे। अफी गाड़ी तेज चलाओ, आसाम ने संजीदगी से कहा। और इस आदमी की नब्ज चेक करने लड़की ने सवालिया नज़रों से देखा। आसाम ने हम मी सरहला दिया का नब्ज चल रही है। वो लड़की अल्लाह के आगे हाथ जोड़ बैठ गई। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर किया हुआ था इन्हीं। डॉक्टर को बाहर आता देख सब इसकी तरफ बढ़ गए। डेपरेशन जिस वजह से वो बेहोश हो गए, इनके लिए किसी बात की टेंशन लेना ठीक नहीं है, बट अब ठीक ही आप इन से मिल सकते हैं। लड़की बेइख्तियार इस कमरे की तरफ भागी। क्यों बुआ, इस कैसा महसूस कर रहे हो किसी की हेल्प करके? आसाम ने अफी के कंधे पे हाथ मारते हुए सबको देख के बोला। तो सब ने ताली बजा दी। चलो भाई का हाल पूछ लेते हैं, आसाम ने कॉर्नर पे बल देते हुए कहा। तुमने रिश्तेदार बनाए हैं, जाओ तुम ही निभाओ अपनी रिश्तेदारी, हम बाहर वेट कर रहे हैं। अफनान ने चाबी घुमाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए।
आसाम जिस कमरे में वो आदमी था धर बढ़ गया। आपने तो डरा दिया था, क्यों इतनी टेंशन लेते हो आप? लड़की अपने शौहर का हाथ पकड़ के रो रही थी। ओ मेरी जान, कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों रो रही हैं आप? चुप कर जाओ, हमारे बच्चे के लिए टेंशन अच्छी नहीं, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे अली? लड़की ने आंसू साफ करके फकर मंदी से अपने शौहर को देखा। आसाम जो दरवाजे में खड़ा था। अंदर आ गई। अब कैसे हैं आप, और ये क्यों हुए आपकी सेहत खराब? सॉरी बट मैंने कुछ बातें सुन ली हैं, अगर आप चाहें तो। ये वो अपनी शर्ट की जेब पे हाथ मारा, फिर याद आया का इसकी शर्ट तो जंगल में रह गई थी। फिर इसने पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकाला। आप मेरा नंबर ले लें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया यार, पर मेरे पास सील नहीं है, इस लड़के ने नदामत से कहा। मेरा नाम अली है, ये मेरी वाइफ है नीलम, हमने भाग क्या शादी की है। लड़के ने एक नज़र आसाम पे डाली और नज़र झुका ली। आसाम नहरानी से देखा इन दोनों को। लड़के ने फर्ज से बात शुरू की। हमारी फैमिलीज नहीं मानी, एक ही ख़ानदान होने के बावजूद इतनी दूरियां थी, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। खैबर हमारा बच्चा। अली ने लंबी सांस ली, उसी लिए फरार का रास्ता इख्तियार किया। इस टाइम हमारे पास कुछ नहीं है। अली ने सारी दास्तान आसाम को सुना दी। आसाम हैरानी और परेशानी के आलम में अली और नीलम को दिखने लगा। मेरे ख्याल से जो आपने किया वो गलत था, पर इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोगों की मदद करूं। आप मेरे साथ चलें। आसाम की बात पे अली और नीलम एक दूसरे को देखने लग गए। नहीं शुक्रिया भाई, आपने पहले ही बहुत कुछ कहा है हमारे लिए, कोई अपना नहीं करता इतना। अली ने मना किया पर आसाम नहीं माना और इन को माना लिया। सामी इनको कहाँ छोड़ना है? अफी जीप में बैठते हुए बोला। बाद में बताऊंगा, आसाम ने सरसरी सा जवाब दिया। अफी ने जीप स्टार्ट कर दी। आसाम पे रह रह के अफी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से वो लेट हो गए थे। गाड़ी इनके आलीशान महल जैसी ऊंची हवेली के सामने रुक गई। अली और नीलम ने हैरान हो के पहले एक दूसरे को देखा, फिर बड़े से दरवाज़ा के बाहर लगी तख्ती पे सुनहरी नाम को पढ़ा। रंधावा हाउस। चले अंदर। आसाम के इस फिक्रे पे अफी और बाकी लड़कों ने एक दूसरे को देखा। ये यहाँ रहता है आप? नीलम जो सकते में खड़ी थी सामी की आवाज़ पे चौनकी। नहीं रोड़पा, अफी बुड़बुड़ी। जी क्यों कहूँ? सामी ने सवाल किया। कुछ नहीं, पर अमीर लोग तो बहुत घमंडी और बदतमीज़ होते हैं। आप वैसे बलकल भी नहीं हैं। नीलम की बात पे अफी को गुस्सा आ गया। ठीक फरमाए मुहतरमा, वाह सामी अभी ये घर में आई नहीं और पॉइंट आउट करने लग गई। यही फ़र्क होता है हम में और मेडल क्लास लोगों में। अफना ने एक लफ्ज़ चबा के बोलता चला गया और इसके दोस्त भी इसके पीछे चले गए। आसाम को उसके इस कदर गलत रवैये की उम्मीद नहीं थी। नीलम और अली सकते में थे। सॉरी इसकी बदतमीज़ी के लिए, मेरा छोटा भाई है, बच्चा है अभी। चलें आप अंदर। वाकई अमीर लोग घमंडी और अकर वाले होते हैं, पर ये शख्स तो बलकल भी नहीं है। नीलम ने अली के साथ हंस के बात करते हुए आसाम को देखा। आपका नाम क्या है भाई? नीलम ने आसाम को मुखातब किया। आसाम। इसने मुख्तसर सा नाम बताया। अगर इसकी जगह अफनान होता तो लंबी चूड़ी अपनी तारीफ कर देता, पर वो आसाम था जो ना अकर वाला था ना ही कोई गुरूर था इसकी शख्सियत में, जिससे मिलता इसका दिल जीत लेता था। ये कौन है? आसाम की माँ और इसकी कुछ फरंडस हाल में ही बैठी थी। मामा ये मेरा फरीनड है, कुछ दिन मेरे पास रहने आया है। आसाम अपनी माँ के गुस्से से वाकिफ था। अगर सच बोलता तो वो इन दोनों को एक मिनट भी अपने घर ना रहने देती। आसाम इनको लेकर गेस्ट हाउस में चला गया। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो बेझिझक बोल दे जाए गाँव के, और अगर कोई भी पूछे तो कहना तुम मेरे दोस्त हो, और ये पैसा रखें। आसाम ने जेब में हाथ मारा। जीतने थे इसने सारा अली के हाथ पे रख दे। नहीं यार, मीम मैं ये नहीं ले सकता। अली ने हड़बड़ा के हाथ वापस खींच लिया। यार बोला है ना आपने मुझे, तो अब फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने यार की हेल्प करूं। तुम दोनों जाके शॉपिंग कर ली, कल घर में पार्टी भी है तो आप लोगों ने शामिल होना है। अली बेइख्तियार आसाम के गले लग गया। फरिश्ता बन के आए हो आप हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मन्नत रहेंगे आपके। नीलम ने शुक्रिया अदा किया। बहन भाई का शुक्रिया अदा नहीं करती, आसाम ने मुस्कुरा के कहा। थोड़ी देर बातों के बाद वो गेस्ट रूम से निकल के अपने
कमरा में चला गया। सितारा 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 सितारा, लाख चाहूँ बदल नहीं सकती, जिंदगी से निकल नहीं सकती, आदतें भी अजीब होती हैं। फहद ने माशी को भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते देख शेर पढ़ा। सटीफ, कुछ लोग बहुत ही खराब होते हैं, ना मिना ना भी लगाओ। तौलगने की कोशिश करते हैं, वो सटीफ को अपने हाथ पे बैठाकर एक लफ्ज़ चबा चबा के बोली। सटीफ, कुछ लोगों को कितनी गलत फहमी होती है ना। फहद ने किताब बंद करके कहा। वो अपर लेटा पढ़ रहा था जब माशी की पाई की आवाज़ सुन के सीधा हो बैठा। असट्रालियन बल्ला, और तुम चमक छलू। अनहा, माशी नाक सकोड़ते नीचे चली गई। सटीफ, में चली जाऊंगी तो तुम उदास तो नहीं हो जाओगे ना। सटीफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ सटीफ, में भी उदास हो जाऊंगी, पर पढ़ना मेरा जुनून है, तुम जानते हो ना। पर किया मैं तुमको साथ ले जा सकूं? बी, हम सटीफ, तुम मेरे साथ चलोगे? माशी फलांगने लगी। क्या बात है भाई, मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। इसके अबू सोफे पे बैठते हुए बोले। मरूश अपना दुपट्टा सर पे उड़ के इन के पास आ बैठी। बाबाजान की अम्मी, सटीफ को साथ ले जा सकती हूँ? इसने तोते के सर पे प्यार से हाथ फहराते हुए कहा। नहीं मासी जी, आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वहाँ इंसान होते हैं, जानवरों की एनेटरी नहीं होती। हा 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 हा, इस्लामो अलैकुम मामू जान। फहद ने इसकी टांग खींची और मामू के पास बैठ गया। अगर इंसान ऐसे होते हैं तो मुझे जानवरों की यूनिवर्सिटी जाना बेहतर लगेगा। माशी फहद की बात का जवाब देते हुए आठ गई। असट्रालियन बल्ला, किसी दिन तुम मेरे हाथों से हराम मौत मरोगे। वो बुड़बुड़ाती चली गई। बेटा फहद, तुम खुद को रेडी कर लो, मैं तुमको इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने इस दुनिया से जाना ही है। पीछे सहूसा पीटर को संभालने वाला भी कोई होना चाहे। मामू जान, ऐसे तो ना बोली, अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा कायम रखे। फहद को अपने मामू से बहुत लगाव था, क्योंकि बचपन में जब इसके बाप का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने कभी फहद को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इशरत, रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? सटीफ, जरा यहाँ बैठना। वो इशरत को रोता देख सटीफ को लेप टेबल पे बिठा के इसकी तरफ बढ़ गई। सब तबाह और बर्बाद हो गया माशी, वो मर गया। इशरत ने रोते हुए कहा। अल्लाह करम करे। काफ काफ, कौन मरगी? माशी का दिल दिखसरा गया। मेरे नावल का हीरो। इशरत ने मीना पे हाथ रखते हुए रोना सटारट कर दिया। दफा हो जा आशी, तो भी कुछ खा के मर जा, मेरी तो जान निकल गई थी। माशी ने सरहाना उठा के आशी को मारा। परू रोए जा रही थी। आठ जा, अब इसकी हीरोइन सोग मना लेगी। तुम नमाज पढ़ के इस की मग़फ़िरत की दुआ करो। हा, माशी ने इसका मजाक हरिया और आठ के बाहर चली गई। जहर की नमाज पढ़ कहती ही थी कि इसकी कज़नज़ आगा। माशी, चलो बाजार जाना है। इशरत तैयार होकर निकल आई बाहर। पर आप ही, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाओ फिर कभी। वो दुपट्टा सीने पे फैलाते हुए बोली। चलना यार, इंजॉय करेंगे, कॉलेज के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलिए। इशरत ने मिन्नत भरा लहजे में कहा। तू माही ने हाँ कर दी। ये क्या कर रही हो तुम? पहने रखो, कितनी सजती हैं तुम्हारे पैरों में। माशी पाइल्स उतार रही थी। आशी चला अठी किनके से। माशी की पाइल की आवाज़ पसंद थी। बाहर जाना है हमने, आशी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं पहन के निकलता। माशी चादर उड़ते हुए बोली। फादी कहाँ है? सिद्रा ने चारों अतराफ नज़र घुमा के पूछा। फहद भाई तो शायद घर नहीं हैं। इशरत ने कहा। किसी कापी की झहतुकाल कर दे, क्योंकि इस नले क्या जाना है। सिद्रा सोफे पे गिरते हुए बोली। यारा भी तो पापा के पास था, अभी कहाँ चलागी? माशी डराई। मी जाके देख के आई थी। बेटा, वो रज़ा के पास गया है। चाची और मरूश की मुँह बाहर से आ रही थी। चलो हम पैदल चलते हैं। फरपरमाशी, तुम्हारी ड्राइविंग सीखी कब काम आएगी? चलो गाड़ी निकालो। सेमी कोलन। नहीं यारम, मीम, मुझे नहीं करनी आती किसी ट्रक या बस के नीचे घुसा दी तो ना। नाना, माशी ने हाथ जोड़ दिए, पर आशी भी डटी रही। माशी को मना के छोड़ा। वो लोग शॉपिंग करके कैफे में जा बैठी थी। आज तो तुम लोग बच गई, हर बार मैं नहीं लेके आऊंगी, सुन लिया तुम सब ने। अगर आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या जवाब देती मैं तुम्हारे घर वालों को? ना बाबा, आइंदा के लिए नहीं। माशी ने खौफ से कहा। अरे तुम मुल्कों की रानी हो, रानी डरा नहीं करती। आशी ने फ़ख्र से कहा। उनके टेबल के कुछ फासले पे लड़कों की टेबल थी जो मुसलसल इनको घूर रहे थे, पर वो चारों इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। ओ माई गुड, मी अपना सामान शॉप पे भूल आई। इशरत, चलो मेरे साथ।
तुम दोनों वेट करो, हम आती हैं। सिद्रा इशरत को पकड़ के बाहर ले गई। वो लोग बैठी रही थोड़ी देर, फिर अपना सामान उठा के बाहर चली गई। माशी, मुझे वॉशरूम जाना है यार, मैं अभी आती हूँ। डरना नहीं। बाहर अंधेरा छा चुका था। मरुश गाड़ी के पास खड़ी कांप रही थी। मैं गाड़ी चलाना सिखा दूं कैजान मन, वो अपने पीछे भारी आवाज सुन के चौंक गई और इसकी कपकपहट और बढ़ गई। वो पीछे हटने लगी तो पीछे से एक आदमी आ गया। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे इन दरिंदों से बचा ले, भरे बाजार में मेरी इज्जत लहलाम ना करना मेरे मौला। माशी की आंखों में पानी आ गया। वो भाग नहीं सकती थी, चलाना चाहती थी पर आवाज़ हलफ में अटक गई थी। हुस्न पर्दे में अच्छा नहीं लगता, जरा पर्दा तो हटाया जान मन। एक लड़का होंठ पे जबान मारता इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। माशी ने डर से आंखें मनद ली। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो वो लड़के गायब थे। एक कागज का टकरा इसके हाथ में था। वो कैसे आया था ये वो नहीं जानती थी। कभी डरना नहीं, मायूस नहीं होना। अल्लाह अच्छे लोगों की मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देता है, और मुल्कों की रानी की हिफाजत के लिए मुझे भेजा अल्लाह ने। इस नेवरक़े पे लिखी तहरीर पढ़ी। ये किया है और किया, ये ख्वाब था मेरा। 1 मिनट में वो लड़के गायब हो गए। इसके दिल में खौफ पैदा होने लगा तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। लाहौर की वो शाम से परसरार लगने लगी। इसने 2-3 बार वो तहरीर दोहराई, फिर अपने बैग में रख के सर गाड़ी की पश्त से टका दिया। काली चादर में इसका सफ़ेद रंग चांद की तरह लग रहा था। थोड़ी देर तक इसकी कज़न्स वगैरह आ गई और इसने किसी को वो वाक़या ना बताने पर गुजारा किया, और रास्ते में इसको आते हुए वाक़या भूल गया और लेटर भी। सितारा 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 सितारा। आज रंधावा हाउस की चमक दमक और बढ़ गई थी, क्योंकि नई फर्म की ओपनिंग की थी। मिस्टर रंधावा अपने बड़े बेटे को ओनर बनाना चाहते थे, जिस खुशी से आज पार्टी अरेंज की गई थी। इस्लाम आबाद और बहुत से शहरों का ही अमीर आदमी इस पार्टी में शामिल था। डेनरडरीज में मबलूस अफनान किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। एक हाथ पैनट की जेब में डाल के वो अपने दोस्तों के साथ खुश गप्पीव में मसरूफ था। ओए वो देख, तेरे पापा के दोस्त की बेटी, ये वो ही है ना, हमारी क्लास फेलो किया नाम था। नहीं, सागर ने एक तरफ इशारा करके कहा। अरे वो तो यहाँ ही आ रही है, अफी देख तो। अफनान को इसने धक्का दे के इधर मोड़ा। अरे यार, ये बहुत पकाती है, मैं तो चला। अफी भागने लगा पर वो इस के सर पे पहुंच गई थी। हाय हनडसम, भूल तो नहीं गए मुझे? इस लड़की ने हाथ अफी के आगे बढ़ा दी। नहीं सोयट हारट। अफी ने इसका हाथ थाम लिया। वो सागर को आंखें निकाल के देखने लगा। इसकी वजह से वो बुरी तरह फंस गया था। नहिया, हम अभी आते ही, सामी बुला रहा है। अफी ने हाथ पीछे खनचते हुए कहा। मैं भी चलती हूँ। कहाँ है वो? फंसा दिया ना, हरामी में जब ये बोल बोल के मुझे खूब पुकाएगी। अगर सना ने मुझे इसके साथ देख ले तो ब्रेकअप पका है मेरा। अफी ने सागर के कान में घुसकर कहा। क्या खसर फिसर कर रहे हो, मुझे भी बताओ, नहिया ने कहा। अफी कहा रहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जनीब ने इस को सराहाया। नोटी बुवाए। नहिया ने अफी के कांधे पे चौटकी काटते हुए बोला। वाकई नहीं क़यामत गाफ रही हो। आज की पार्टी तुम्हारे हुस्न के नाम। लकी ने कॉलरनक वाला गिलास ऊपर करके कहा। इतने में वो लोग आसाम के पास पहुंच गए। वो अली और नीलम के साथ खड़ा हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे लेके बात कर रहा था। हाय सामी बेबी। नहीं ने चहक के इसके सामने हाथ किया पर आसाम ने हाथ नहीं थामा और मीना से ही सलाम किया। मुझे लगा था तुम इन 2 सालों में बदल गए होगे, पर तुम अभी भी वो ही सामी बेबी ही हो। हा 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 हा। नहयावर अफी ने हाथ मिला के कहा लगा दिया। ये अनुष्का और विनीयत कहाँ रह गई? वो दोनों भी आई हैं? सागर ने पूछा। हाय गाइस, एम हीर। हाय नहीं, अनुष्का ने चहक के कहा। हाय अफी। अफफ, कितने क्यूट लग रहे हो। हसोरी होट। विनी ने अफनान का हाथ थामते हुए बोली। थैंक यू। अफनान ने शहजादों की तरह घुटने झुका के कहा। आसाम हंस रहा था इनकी हरकतें देखकर। नूशकी, अपने सामी से मिली है। इस्लाम अलैकुम। सामी ने फरमना से ही सलाम किया। ओ माए माए, सामी बेबी। तीनों लड़कियों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोली। ये अली है मेरा फरीनड और ये इनकी वाइफ नीलम। आसाम ने चुप खड़े अली और नीलम को देख के कहा। इस्लाम वालेकुम। अली और नीलम ने कहा। इस सब ने सलाम का जवाब दिया
तो गाइस लेटेस्ट बिगिन पार्टी अनुष्का अफनान को हाथ से खींच कर ले गई। वो सब स्कूल फ्रेंड्स थे, एक ही क्लास में थे। स्कूल में भी अफनान की गर्ल फ्रेंड्स की लंबी लिस्ट थी और आसाम इन कामों से दूर रहता था, उसीलिए सब इसे बेबी बोलते थे। स्कूल के बाद आसाम ने सबका बॉयज कॉलेज में एडमिशन करवाया था, लेकिन लोग नहीं मानते थे। पिरास ने भी इनकी एक ना सुनी थी। पार्टी रात देर तक चलती रही और इन्होंने खूब इंजॉय किया। सितारा 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 सितारा। सटीफ, तुमको कुछ आइडिया है ये लेटर किसका होगा? क्या कोई भूत होगा? छह वाला भूत जिसने मेरी मदद की। वो बेड पे बालों को अपने आगे फैलाए लेटी हुई थी। एक हाथ में लेटर था जिस पर खूबसूरत सा लिखा हुआ था, क्या सोच रही हो? फहद की आवाज़ ने इसे चौंका दिया था। तुम्हें तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के नहीं आते। माशी आग बबूला हो गई थी। अपने बाल पीछे कर कैवर दोपट्टा आगे फैलाते हुए आठ बैठी थी। हाथ में क्या है दिखाओ? फहद ने हंसी दबा के कहा। इसके हाथ में दबा कागज़ का टुकड़ा देख चका था। वा काफ काफ, कुछ नहीं, तुमसे मतलब अभी जिम जाओ यहाँ से। वो फहद को धोखा देते हुए बोली। अरे अरे लड़की, ज़रा सा भी लिहाज नहीं। फहद इसके हमले के लिए तैयार नहीं था, उसीलिए लड़खड़ा कर बाहर गया। माशी ने दरवाजे को चटकी लगा ली। अफफ, अगर आज ये पढ़ लेता तो पता नहीं क्या समझता। वो कागज़ का टुकड़ा फाड़ के फेंकते हुए बोली। कागज़ के टुकड़े पर कुछ खास तो तहरीर नहीं किया हुआ था। परु माशी मुल्क थी। वो बेड पे बैठी थी कि इसकी बड़ी बहन की कॉल आ गई। इस्लाम वालेकुम, कैसी हैं आपी? हम अभी जाती हूँ, 2 मिनट वेट। वो फ़ोन कान को लगाए दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। अल्लाह मेरे, ये लड़की तूफान दी तरह चलती है। माशी हर बार की तरह आज भी करमू से टकरा गई थी। करमू जो फहद के कपड़े इसके कमरे में ले जा रही थी, सारे कपड़े बिखर गए थे। सॉरी करमू, इंग्लैंड से आपी की कॉल है, मामा से बात करवानी है। माशी भागते हुए बोली। इसके बालों हलते तो आवाज़ आती थी और पायल की छन छन से पूरे मुल्क वाला गूंज उठा। समंदर की लहरों की रफ्तार आहिस्ता हो सकती है, पर माशी की रफ्तार में कमी नहीं आ सकती। फहद अपने कमरे की खिड़की खोल के सीने पे हाथ बांधा इसको सामने वाले बरामदे में भागता देखकर हंस दिया। क्या सोच रहे हो फादी? इसका दौसत इसे यूं मुस्कुराता देख बोलता इसके साथ आ खड़ा हुआ। ओह, तो ये बात है? इस कैदूसत ने सीटी बजाने वाले अंदाज में ऊँट बोल करके कहा। कौन सी? फहद खिड़की बंद करके अब सटीली कुर्सी पे बैठते हुए बोला। प्यार हो गया है क्या मसमरूश से? कैदूसत ने कहा। क्या दिमाग खराब तो नहीं होगी? रजा तुम्हारा बहन है वो मेरी, समझे तुम? फहद ने आंखें दिखाई। ओके वके, सॉरी मजाक कर रहा था। शीर गुस्सा तो ना करो। फहद ने अफसुर्दगी से सरनफी में हिलाया। माशी माशू रुक, जाफरिश गीला है आगे। इशरत दूसरे बरामदे सेस को देख के बोली। जब नारे की तवास की सिमत में ही भागी। किया की रही हो? आपी की काल है, मामा जान से बात करनी है, जाओ तुम भी कर लो। वो भागती हुई बोली। बाहर शोर कैसा है? फहद आठ कर दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। क्या हुआ इशरत, क्यों भाग रही हो? फहद ने सब बेसूद भागते देखा। बे भाई, माशी को रोकी, फरिश गीला है। माशी भागती हुई बोली। फहद ने भागती हुई माशी को देखा और बरामदे से निकल के सीधा भागा। दोनों बरमदे जहाँ मिलते थे, इसके सामने वाला कमरा करमू ने धोया था, जिस वजह से चेप्स का बना हो फरिश गीला हो गया था। माशी इस जगह पे पहुंचती पहले फहद इसके सामने जारका माशी को अचानक अपने कदम रोकने पड़े और वो फहद से टकरा गई और संभाल भी गई। तुम पागल हो क्या लड़की? फहद फूली सांसों को बहाल करते हुए बोला। पागल लड़की देख के चल लिया? हाँ, मेरा मतलब भाग लिया करो। आगे फरिश गला है, पाँव फसलता तो कोई हड्डी तो टूट ही जाती। फरपड़ी रहती चारपाई पर मस सटरूं। फहद सांस लेते हुए बोलावर वापस चला गया। आपी की काल कट गई थी। वो हैरानगी से जाते हुए फहद की पीठ तकती रह गई। एक नाम फहद ने इसे दे दिया था, मास सटरूं।